कात्यायनी माता का छठा नवरात्र। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के साथ अलग अलग त्योहारों के भी वीडियो बनाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रही है। नवरात्र में माताओं की आराधना का महत्व विशेष होता है। हम यहाँ 9 दिन में माताओं की आराधना करते हैं, शक्ति संचय करते हैं। आज है छठा नवरात्र, यानी माता कात्यायनी का नवरात्र। कात्यायनी माता का नवरात्र जो है, गुरु ग्रह की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, माता कात्यायनी गुरु ग्रह अगर आपके कुंडली में खराब है तो आपको माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। ऋषियों की भाषा में अगर समझें तो आज्ञा चक्र के अंदर माता भगवती का स्थान निहित रखा गया है। कत नाम के ऋषि के यहाँ, उनका कात्यायन ऋषि जो थे, उनके पुत्र का नाम कत था। उनके यहाँ माता भगवती ने अवतार धारण किया, और जो अवतार माँ भगवती ने धारण किया, इसीलिए उसे कात्यायनी ऐसा नाम दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि माता कात्यायनी जो है, महाअसुर को, असुरों का वध उन्होंने किया था। असुरों के वध के लिए ही उनका जन्म हुआ था। और वास्तविक रूप से ये माँ भगवती जो है 8 हाथ वाली माता है, जिसे अष्टभुजी माता भी कहा जाता है। संतान और साथ में शादी वगैरह की अगर तकलीफ है तो माँ भगवती कात्यायनी का मंत्र जाप करने से लाभ और राहत मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कात्यायनी माता भगवती, जिसका गुरु खराब हो, यानी शादी में विलंब हो रहा हो, वह भी इस मंत्र का जप अनुष्ठान कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या तो फिर आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं मां कात्यायनी देव्यै नमः। इस मंत्र की भी आराधना आप कर सकते हैं। यानी प्रतिदिन इन्हीं मंत्रों का अनुष्ठान करना है। एक दिन करने से कुछ नहीं होता। आप अगर उसको पूरे दिन में आप करेंगे व्यवस्थित, तो अवश्य उसका फल आपको मिलने वाला है। कहीं कहीं पेट विकार वगैरह की अगर समस्याएं हैं, तो आपके शरीर में कोई गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह माता जो है सिंहासनस्था माता है। सिंहासन पर, सिंह के आसन पर विराजमान माता है, और ये अभय मुद्रा दिए हुए बैठती है। तो यह माता भगवती जो है हमें ऐसा आशीर्वचन देती है कि आपके बने हुए कार्य, जो भी बिगड़ते हुए कार्य हों, वे बन जाएंगे। यानी कार्य बनने के लिए, कार्य की संप्राप्ति के लिए आपको हमेशा कात्यायनी माता का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके हर कार्यों की सफलता आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में त्योहारों के वीडियो बनाते हैं। आपके सवालों के जवाब भी हम देते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या हमारे फोन नंबर पर। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न दीजिए मुझे परमिशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज का पंचांग, और साथ में जानेंगे आज का राशिफल। दर्शक मित्रों, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, और 7वीं नवरात्र है, जो माता काल रात्रि की नवरात्र भी कही जाती है। और 21:44 20:15 के बाद वह अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। शुक्रवार का दिन है, और दिनांक है 4 अप्रैल
25। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, बीज संवत 2551। आज का योग है शोभन 21:44 तक और इसके बाद अतिगंड योग रहेगा। आज का नक्षत्र आद्रा है 5:21 तक, इसके बाद पुनर्वस नक्षत्र होगा। करण आज का गर है 8:54 तक, इसके बाद वणिज करण रहेगा। और गर राशि जो है मिथुन रहेगी। क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। पहले आज माँ काल रात्रि को वंदन करते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे हम आज का राशिफल। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ काल रात्रि के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छा है। यात्रा वगैरह पे जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। माता पिता का संबंध और स्वास्थ्य दोनों अच्छा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, खासतौर पर प्रेम संबंध में अवश्य। क्या करना है, तो आज देवी माँ के मंदिर में सफेद पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन मित्रों, आज जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। आपके अपने ही आपके शत्रु हो सकते हैं, चाहे वह नौकरी का स्थान हो, चाहे व्यापार का स्थान हो या कहीं भी हो। इसलिए हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसान दे सकता है। क्या करेंगे आज, तो आज आप देवी माँ भगवती के मंदिर में जाकर गुड़ की मिठाई का दान दीजिए। ऐसा करने से अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी है। नए काम की शुरुआत भी हो रही है और काम भी अच्छे बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य होने की संभावना है। और साथ ही में आज आपको नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में भी दीपक के लिए घी दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि। दह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए यात्रा वगैरह होने की संभावना है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यक्रम बन चुके हैं। खास तौर पर तो आज आपको पैसों के लेन देन से दूर रहना है। और एक दूसरी बात है, कहीं छल कपट में आप फंस न जाओ, इसका भी आपको आज ध्यान देना होगा। और संतान प्राप्ति का योग अवश्य है। क्या करोगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और चंद्रमा को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। अथवा तो आप चंद्रमा के लिए उनके मंत्रों का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए दिन की शुभता तो सुंदर है। कामकाज भी ठीक है। जल्दबाजी आपके लिए भी नुकसानदेह है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। किसी की जामीनगिरी यानी किसी की जमानत मत लीजिए, फंसने का चांस ज्यादा है। दूसरी बात है कि अपने घरेलू वातावरण में थोड़ी सी तंगदिली दिख रही है, पति पत्नी के बीच में भी और संतान और पिता के बीच में भी। इसका जरा ध्यान दे के काम करिए। केवल गूगल का धूप घर में कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का मंत्र जपिए, देखिए घर में शांति कैसे मिलती है। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह हो सकती है, लेकिन मित्रों पैसों का लेन देन न करिए, शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहिए और खास तौर पर जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में कोई अपना घर का न घुमा दें, इसका ध्यान आपको रखना होगा। माता पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा, पति पत्नी का भी साथ मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए एक बात का निर्णय हो रहा है कि आपके कोर्ट कचहरी में बनी हुई मैटरों में आपके फेवरेबल रिजल्ट आता दिखाई देता है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है और कोई गलत केस में कोई फंसा न दे, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे और खास तौर पर यात्रा वगैरह पे जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहें। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम श्रा मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों धनु राशि। पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाने के योग बन रहा है। पिता माता का संबंध अच्छा दिख रहा है, आपके संबंध भी सुधरेंगे। खास तौर पर आज एक बात का ध्यान देना है, शादी संबंध की बातें भी आ सकती हैं और खास तौर पर पति पत्नी का प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन संतान प्राप्ति का जो प्लान था उसमें थोड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है। क्या करना होगा तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों जान लेते हैं हम मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा खास तौर पर, लेकिन किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी में आम नहीं पकती, यह ध्यान रख के ही आपको काम करना होगा। आपके इष्ट और मित्रों का भी साथ सहकार वहां पे नहीं मिले ऐसा योग बन रहा है, इसलिए सावधानी आपके लिए जरूरी है। क्या करना होगा तो घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी होती है, काम भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच मनमुटाव बंद नहीं हो रहा है और साथ में संतान के साथ भी मतभेद बनता दिखाई देता है। इसी का आपको उपाय और रास्ता करना होगा और खास तौर पर व्यापार में वृद्धि है, नौकरी वगैरह में थोड़ा सहन करना पड़ सकता है, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और देवी माँ के मंदिर में जाकर एक फल, दाड़म का फल यानी अनार का फल माँ भगवती के चरणों में रखें, आपका दिन शुभ हो जाएगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं हम मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह होने की संभावना है, कामकाज भी अच्छा रहेगा। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है, खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत पड़ती हुई नजर आ रही है, शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहे। क्या करना होगा तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में आप ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके देवी माँ के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण जरूर करें। तो दर्शक मित्रों ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का टिप्स के बारे में। तो आज सबसे पहले बात यह है कि जैसे कि माता कालरात्रि का दिन है, अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके कामकाज में दिक्कत पड़ रही है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपको अगर चाहे व्यापार विदेश का हो, चाहे अपने गांव का हो, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मित्रों जिस मंत्र का प्रयोग आप अवश्य करिए उसमें कुछ नहीं चाहिए। आपको पान लाना है, एक पान का बीड़ा लाना है, मिठाई थोड़ी सी लानी है, 2 लौंग और 2 इलायची रखनी है
और इसके बाद आपको कपूर में गूगल का धूप जलाना है। और ओम काली कंकाली महाकाली सर्वसुंदरी जिभ्या वाली 4 वीर भैरव 84 तब को पूजो पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। बस इस मंत्र की आपको कम से कम 1 माला जप करनी है। उस समय आपको गूगल की धूप थोड़ी थोड़ी डालते जाना है और ऐसा करने से वही पान मिठाई को चौराहे पे रख दे रहा है। ऐसा करने से आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह कार्य आप नियमित रूप से करते रहिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.